सुना है देखने को ये जहां बुलबुल मचलती है, सुना है इसके दर्पण में रागनी भी ढलती है, सुना है आसमां से इस तरफ रहमत बरसती है, सुना है आग भी आकर यहाँ शबनम उगलती है। चलो हम तुम यहाँ से गुजर के देखते हैं। खुल्दाबाद हिंदुस्तान के कुछ ऐतिहासिक शहरों में से एक शहर है जहां कदम कदम पर इतिहास बिखरा पड़ा है। इतनी छोटी सी जगह में 1400 सूफी संतों के मजार हैं और दूसरी तरफ शाह और बादशाह भी इस जमीन में दफन हैं, जैसे औरंगजेब का बेटा आजम शाह और उसकी पत्नी आसिफ जा अव्वल, मलिक अंबर, तानाशाह और नासिर जंग। खुल्दाबाद महाराष्ट्र के मशहूर और तारीखी जिला औरंगाबाद का एक छोटा सा शहर है। यह औरंगाबाद से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए एरोप्लेन, ट्रेन, बस सब कुछ अवेलेबल है। करीबी हवाई अड्डा औरंगाबाद है जो खुल्दाबाद से करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर है। करीबी रेलवे स्टेशन भी औरंगाबाद ही है। इस जगह की विशेषता सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह पे इतने सारे सूफी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, बल्कि दूसरी खास बात यह है कि ये सूफी न सिर्फ लोकप्रिय थे बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाहों और सियासतदानों ने भी इनके चरणों को आंखों से लगाया और इनकी खिदमत और सेवा में फख्र और शान महसूस की। और हद तो ये है कि मरने के बाद भी इन्हीं सूफियों के कदमों में सोना पसंद किया और अपनी कब्र इन्हीं के कदमों में बनाने की वसीयत कर डाली। फिलहाल इनमें से एक की चर्चा करेंगे और वो है औरंगजेब। मुगल खानदान का एक बड़ा नाम, जिसका शासनकाल मुगलिया दौरे हुकूमत का सबसे लंबा माना जाता है, यानी 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, यानी तकरीबन 50 साल। और बताएंगे कि आखिर कौन है वो सूफी और बुजुर्ग और क्या था खास उनमें जिनकी कदमों और चरणों में औरंगजेब जैसे बादशाह ने अपनी कब्र बनाने की वसीयत कर डाली। खुल्दाबाद एलोरा से बस 4 किलोमीटर के फासले पर है। जब एलोरा जा रहे होंगे तो रास्ते से खुल्दाबाद की एक झलक जरूर देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, खुल्दाबाद और एलोरा के बीच में एक ऐसा पहाड़ है जिसके ऊपर चढ़कर आप दोनों तरफ का नजारा देख सकते हैं। यही वजह है कि पहाड़ पर बनी ये मस्जिद एलोरा और खुल्दाबाद दोनों ही तरफ से दिखाई पड़ती है। इस पार सूफी तो उस पार संत। ऐसा ऐतिहासिक संगम
और इतने बड़े पैमाने पर कहीं और देखने को नहीं मिलता। औरंगजेब ही वो बादशाह है जिसने खुल्दाबाद के चारों तरफ ऊंची दीवार खींचकर किसी किले की तरह इस जगह को इज्जत बख्शी और हमेशा के लिए महफूज कर दिया। और किसी किले की तरह ही शहर में मुख्तलिफ समतों से दाखिल होने के लिए इन दीवारों में 7 बड़े बड़े दरवाजे बनवाए। पर न किले हमेशा रहने वाले हैं और न दरो दीवार। अब ये दरवाजे और दरो दीवार बस पुराने किस्से मालूम होते हैं, और सिर्फ यही नहीं, पूरा शहर एक ख्वाब सा मालूम पड़ता है। अलबत्ता उस कैनवस में जब नजरें इस जमाने के चलते फिरते इंसानों पे पड़ती हैं तो जैसे ख्वाब टूट जाता है और हकीकत की निगाहें पुकार उठती हैं। क्या दौर था, कैसे लोग थे। खाना भी हुआ करता था। घबराइए नहीं, मैं बताता हूँ नक्कार खाना क्या होता है। उस जमाने में नक्कार खाना वो जगह हुआ करती थी जहाँ से पब्लिक को वक्त और टाइम का अंदाजा होता था, यानी ये घड़ी का काम करते थे। और इस जगह की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए जब कोई अहम ऐलान भी करना होता था तो इस जगह का इस्तेमाल कर लिया जाता था। इस तरह के नक्कार खाने हर थोड़े थोड़े फासले पर और खास खास जगहों पर बनाए जाते थे। नक्कार खानों के लिए एक ऊंची जगह चुनी और बनाई जाती थी ताकि लोगों तक आवाज सही और साफ पहुंच सके। अभी भी खुल्दाबाद में सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पर 3-3, 4-4 नक्कार खाने मौजूद हैं। ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह खुल्दाबाद के मेन गेट से कुछ ही दूरी पर एक और गेट नजर आता है। वहां से करीब करीब 1000 गज के फासले पर मेन सड़क से दाईं जानिब 50 कदम के फासले पर एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिस पर औरंगजेब के नाम का बोर्ड लगा है। यही वो बिल्डिंग है जो ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जिस दरगाह में औरंगजेब की कब्र मौजूद है। दरगाह के दोनों तरफ एक छोटा सा बाजार है जिसमें होटल और चाय खानों के अलावा कई दुकानें मौजूद हैं। और यहीं से लोग अपनी मोहब्बतों और अकीदतों के इजहार के लिए फूल और खुशबू भी खरीदते हैं। और एक खास बात जो हमने नोटिस की वो ये कि औरंगजेब की कब्र कोई नया आदमी मुश्किल से ही ढूंढ पाता है। इतना बड़ा बादशाह और सड़क पर कोई अच्छा सा एक बोर्ड तक नहीं जिसे देखकर आदमी खुद से औरंगजेब की कब्र तक पहुंच जाए। कोई बात नहीं, किसी से पूछ लेंगे। इस मुकद्दस दरगाह में दाखिल होने से पहले और आप तक कुछ पहुंचाने से पहले यहाँ के खादिम और सज्जादा नशीन को अपने साथ लिया है ताकि आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचे ऑथेंटिक हो। मेरा नाम मुजावर इकबाल अहमद, एक खादिम हूँ मैं दरगाह शरीफ का। इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद है ये। और यहाँ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, औरंगज़ेब के फर्जंद आज़म शाह की भी मज़ार है।
और एक मस्जिद है। वो मस्जिद ऐसी है कि जैसी डबल माले की मस्जिद है, और अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक भी है, जो मेराज की रात में अल्लाह के रसूल ने पहन के गए थे, वो जुब्बा मुबारक है। उस साल में एक बार ज़ियारत करते। चलिए आपको अंदर बताते हैं। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, ऊपर बोर्ड पर आपकी तारुफ लिखा हुआ है। ये आप सामने जो जाली देख रहे हैं, जो मज़ार मुबारक देख रहे हैं, हज़रत अबू मुज़फ़्फ़र मोइनुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह का मज़ार है। हुई ना हैरानी आपको देखकर? इतना बड़ा नाम और इतनी छोटी खबर। क्या है इसका राज? क्या है इसके पीछे कहानी? जबकि मुगल बादशाह तो दूर, वजीरों और शहर के छोटे छोटे रईसों की कब्रें भी इससे कहीं बड़ी हुआ करती हैं। इस कब्र पे आने वाला हर आदमी कब्र और उसकी साइज को देखकर अंदर से हिल जाता है। उसकी हैरानी और बढ़ जाती है जब उसको ये मालूम होता है कि यह साइज और इस जगह का सिलेक्शन औरंगजेब ने खुद किया। इधर एक बहुत बड़े औलिया अल्लाह की मज़ार है। इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। ये औरंगज़ेब इनकी तारीख़ से बहुत मुतासिर थे और इन्हें अपना पीरो मुर्शद माना था, और अपने वसीयतनामे में ये लिखे थे कि मैं कहीं भी मरूं तो मुझे इन्हीं के करीब में लाके दफनाना। यही वजह हुई जो अहमदनगर से इनकी नाश यहाँ लाके दफनाए हैं। और एक बार फिर हैरान होता है जब उसे बताया जाता है कि यहाँ संगमरमर से बना आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो निजाम सरकार का बनवाया हुआ है, वरना ये कब्र तो बिल्कुल मिट्टी पे बनी एक सादा कब्र थी, एक आम आदमी की सी। कहा जाता है कि 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन निजाम फैमिली की दावत पर आया तो वो औरंगजेब की कब्र की सादगी देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लॉर्ड कर्जन ने निजाम को मशवरा दिया कि इस कब्र की खूबसूरती में जिस कदर हो इजाफा किया जाए। निजाम ने मुगलों के फेवरेट प्लेस मकराना के पत्थर से औरंगजेब की कब्र को खूबसूरती बख्शी। ये वही जगह है जहाँ के संगमरमर से ताजमहल और दूसरे कई महलों की तामीर की गई है। यहाँ संगमरमर से बना आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मकराना से करीब मारवाड़ के कारीगरों की ही कारीगरी है। ये जो संगमरमर की जाली और ये फर्श चबूतरा जो दिखाई दे रहा है, ये सन 1921 में लॉर्ड कर्जन वायसराय हिंद के रिक्वेस्ट करने पर निजाम हैदराबाद ने बनवाए हैं। आपको दिखाते हैं एक पुरानी पेंटिंग, तो पहले और अब की कब्र में फर्क समझ में आएगा। मिट्टी की कब्र और ऊपर खुला आसमान, पर अब कब्र के आसपास खड़े वो गार्ड या पहरेदार नहीं रहे जो आने वालों का इस तरह वेलकम करते थे जैसे वो औरंगजेब के पास मेहमान बन के आ रहे हों। इस पेंटिंग में ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है अब वो मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें इस कब्र को नुकसान पहुंचा रही थी। इससे पहले यहाँ एक सादी लकड़ी की जाली थी और कंक्रीट का ग्राउंड था। इस छोटी सी जगह को हासिल करने के लिए और अपने कफन दफन के लिए औरंगजेब ने उस पैसे को इस्तेमाल करने की वसीयत अपने बेटे आजम शाह को की कि जो पैसा कुरान लिखकर और टोपी सिलकर औरंगजेब ने कमाया था। ये जिंदगी में टोपी सीते थे, कुरान शरीफ लिखते थे और उसी से अपना गुजर बसर करते थे। तो मरते वक्त में 350 रुपये कुरान शरीफ के लिखाई के थे और 14 रुपये 12 ने टोपी सीने के थे। तो आपने अपने वसीयतनामे में ये लिखे थे कि ये जो कुरान शरीफ की लिखाई के पैसे हैं, ये हो सकता है मेरे से कुछ इसमें गलती हो गई होंगी, ये पैसा मेरे कफन दफन के लिए नाजायज़ होगा, लिहाजा ये पैसा फ़कीरों में खैरात कर देना, और जो मेरी मेहनत की कमाई टोपी सीने की 14 रुपये 12 ने हैं, इसी में मेरी आखिरी रसूमात अदा करना, और अगर इसमें कुछ कम बेशी हो जाए तो मेरे बच्चे की जायज़ कमाई में से इसमें पैसा लगाना। और ये भी कहा कि कब्र बिल्कुल सादा हो, बादशाहों जैसी न हो, बल्कि आम आदमी की तरह हो। औरंगजेब ने यह भी पसंद नहीं किया कि उसकी कब्र के ऊपर कोई छत डाली जाए।
औरंगज़ेब बादशाह की ये वसीयत थी कि मेरी मज़ार कच्ची रखना, सब्ज़े का झाड़ लगाना, सफ़ेद कपड़ा चढ़ाना, सफ़ेद और सादा गलाफ चढ़ाना, अमीरों के जैसा इस पर रेशम, मखमल या जरी का कोई गलाफ कब्र पर नहीं चढ़ाना और इसके ऊपर कोई छत वगैरह नहीं बांधना, इसलिए इसको ऊपर से खुला रखा गया है। कब्र के तीनों तरफ से मार्बल की जालियां लगी हुई हैं और हजरत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह की दीवार उस घेरे को कंप्लीट करती है। कुछ खास मौकों पर फूल और चादर कब्र के ऊपर देखने को मिलते हैं, वरना आम दिनों में वहाँ एक सफेद चादर ही दिखाई पड़ती है। औरंगजेब की कब्र एक स्टोन प्लेटफॉर्म के बीच में है और फ्लोर के प्लेटफॉर्म की सतह सिर्फ आधा फीट ऊंची है। हजरत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। औरंगजेब कब्र के दीवार की खूबसूरत जालियों के पीछे आपको हजरत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार साफ दिखाई देगा। ये आप सामने जो गुम्बद शरीफ देख रहे हैं, यह है ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का गुम्बद है। इसमें आपका मज़ार है। यही औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शद है। ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह 701 हिजरी में शिराज में पैदा हुए। शिराज मुल्क ईरान का बड़ा ऐतिहासिक और साहित्यिक शहर है। जिंदगी में 13 बार ज़ियारत करे मज़ार पर। ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह 1370 ईस्वी में इस दुनिया से कूच कर गए। किसी भी आम आदमी की कब्र की तरह आपकी कब्र खुली और सादा थी। आपके मुरीदों ने बाद में इसे पुख्ता बनाने की कोशिश की और मोहम्मद बिन तुगलक, जो ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी का बड़ा दिलदादा और चाहने वाला था, इसे संगमरमर से आरास्ता कर दिया। और ये जो गुम्बद दिख रही है, ये मोहम्मद बिन तुगलक इनका मुरीद था, इनका खास था, उनने ये गुम्बद बनाया था। इसको हो गए 650 साल हो गए ये गुम्बद को। अंदर देखने को बहुत कुछ है। यहाँ आते हैं और इस फिजा में कुछ लम्हे या कुछ पल गुजार कर अपनी ताकत भर रूहानियत के सौगात लेकर वापस होते हैं। ये जो अंडे की शक्ल की लड़ी देख रहे हैं, ये सालों पुरानी है और ये तुर्की से आई है। जो ये मज़ार पर दिख रहे हैं, ये शाहमुर के अंडे हैं। एक तुर्की का जागीरदार था, उसको औलाद नहीं होती थी। यहाँ के उन्होंने मन्नत माना था, उसको औलाद हुए बाद उन्होंने ये अफ्रीका से जाके लाया और इसके अंदर का गंदा पानी निकाल के इसको लटका दिया गया है। इसको 500 साल हो गए और ये अंडे जो है इसको चांदी की इसके अंदर फीड कर दिया गया है। इसके अंदर का गंदा पानी निकाल दिया गया है। यहाँ की हवा, फिजा और मौसम का हाल किताबों में पढ़कर बेइख्तियार ज़बान से निकल पड़ता है। बेरंग है गुल का बदन, मिलता नहीं अक्से चमन। न अब वो दौर है बाकी, न अब वो आबे रवां है बाकी, मगर इस ऐश रफ्ता का एक धुंधला सा निशान है बाकी। धुंधला सा निशान नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ की हवा और फिजा आज भी ऐसी है कि जन्नत का गुमा होता है। आपको एसी की जरूरत कभी महसूस नहीं होगी। और ऐसा क्यों न हो, उसके आसपास आज भी
जंगल, पहाड़ और पानी के कई जखीरे मौजूद हैं।